हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 लेकर आए हुए हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं। देखिए, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसमें बेसिक को समझना होगा। इस चैप्टर के बेसिक पार्ट को समझना होगा। आप इस चैप्टर के बेसिक को अच्छा से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर आप खुद बाय खुद सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप इस चैप्टर का बेसिक को समझिए, फिर बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। पार्ट में क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ के हम आपको सुनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 1.4 में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत आवर्ती है। तो सबसे पहले शांत और अशांत समझने से पहले आपको इसमें क्या बोला, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या, देखिए हम लिख लिए हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए 4/8, ये मेरा एक हो गया परिमेय संख्या, और यही 4/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। ये परिमेय संख्या क्या हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि ये P/Q के रूप में है और ये P/Q के रूप में है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। मतलब Q के बदले 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन Q के बदले यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कुछ भी परिमेय संख्या जैसे 4/6, 5/8, ये सब कोई भी संख्या सब क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब बहुत से क्वेश्चन में ऐसा होता है 0.2, इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। तो ये भी मेरा P/Q के रूप में आ गया। अब ये नीचे कितना, 10 है। ये नहीं कि 0 है तो 0 आ गया सर, यहाँ कितना 10 है, इसके साथ एक अंक लगा है। ये भी मेरा एक परिमेय संख्या, ये भी मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वही बोल, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। शांत है या अशांत आवर्ती। तो शांत और अशांत को हमको समझना है। शांत और अशांत को कौन, परिमेय संख्या। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 13/3125 दिया। देखिए, ई परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में है, क्या नहीं, ई परिमेय संख्या। अब बोल रहा है इसको बिना लंबी विभाजन किए, बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। तो बिना लंबी विभाजन किए बिना हम बताना है कि हमको शांत है कि अशांत है। लेकिन उसके पहले हमको समझना होगा कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। शांत और अशांत किसे कहते हैं। देखिए, शांत और अशांत समझते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार कीजिए, उसमें एक शांत आएगा, एक अशांत आएगा। शांत को हम अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को हम अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब शांत और अशांत को में हमको समझना है कि कौन कौन सा संख्या कैसा आएगा जो शांत कहलाएगा और कौन कैसा आएगा जो अशांत कहलाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए 0.25 ये मेरा शांत हो गया। कैसे हो गया, जैसे 0.25 मतलब मान लीजिए 1/4 है। 1 क्या है, 4। अब 4 से हम 1 को जब भागा देंगे, नीचे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, हाँ देखिए, 4 से जब 1 को हम भागा दे रहे हैं, तो 4 से जब 1 को भागा देंगे तो क्या जाएगा, भागा तो जाएगा नहीं जाएगा भागा। तो यहाँ अगर 0 देंगे तो यहाँ भी 0 देना है, यहाँ पॉइंट देना होगा। क्या देना होगा, पॉइंट। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या हो गया, 8। 10 में 8 गया, कितना बचा, 2। अब पॉइंट के बाद आप जितना 0 यहाँ दे सकते हैं जब तक कटेगा नहीं। तो 4 × 5 = 20। देखिए, ये पूरी कट गया, कितना, 0.25 में। मतलब 1/4 को जब हम डिवाइड किए 4 से 1 को, तो ये पूरी कट गया। कितना आया, 0.25। 0. क्या आया, 25। 0.25 ये पूरी कट गया। पूरी क्या हुआ, कट गया। ये रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं। जो संख्या पूरी कट जाएगा उसे हम शांत कहेंगे। जैसे कभी कभी देखिए पॉइंट में आप देखे होंगे कोई ऐसा दशमलव प्रसार 8325 मतलब कोई संख्या ये पूरी क्या हुआ, कट के इतना आ गया। पूरी कट के क्या होगा, इतना। जिस तरह 0.25 कट के क्या आ रहा है, पूरी इतना आ जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा शांत किसे कहेंगे। अब अशांत में
अशांत में अलग अलग कैटेगरी है, अशांत में क्या अलग अलग कैटेगरी है। अभी हम उस कैटेगरी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अशांत में कौन कौन सा कैटेगरी आता है, और इसमें सिर्फ यही पकड़ना है जो पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरी कट जाएगा वो हो जाएगा शांत, और पूरा पूरी नहीं कटेगा वो क्या होगा अशांत। जैसे देखिए अब हम लोग दशमलव प्रसार देखेंगे 1.6666 मतलब इस तरफ बढ़ते जा रहा है। जैसे देखेंगे 1.333333 इस तरफ भी बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा हो गया अशांत। ऐसा क्या हो गया अशांत। अब शांत और अशांत के कैटेगरी को हम समझाते हैं कि शांत में कौन सा कैटेगरी आता है और अशांत में कौन सा कैटेगरी आता है। दोनों चीज़ को हम आपको समझा रहे हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि शांत और अशांत में कि कैसा रूल होना चाहिए, कैसा रूल होना चाहिए। अब इसमें जो इसमें पहला नंबर में टोटल 10 क्वेश्चन दिया है। अब 10 में पकड़ना है कि शांत कौन है अशांत कौन है, और शांत है तो कैसा शांत का कैसा रूप होगा और अशांत का कैसा रूप होगा, अभी हम आपको समझाने वाले हैं। हम आप लोगों को शांत और अशांत समझाए थे, शांत और अशांत। अब हम आप लोगों को शांत और अशांत के रूप को समझाते हैं कि शांत का कैसा रूप होगा और अशांत का कैसा रूप होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि परिमेय संख्या है, कुछ परिमेय संख्या दिया है, उस परिमेय संख्या को लंबी विभाजन किए बिना आपको बताना है कि वह संख्या शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम परिमेय में समझ चुके थे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब परिमेय संख्या में देखिए पी बटे की के रूप में होता है। ऊपर में अंश कहलाता है, नीचे को क्या कहते हैं हर कहते हैं। ऊपर वाले अंश, नीचे वाले क्या होता है हर। अब देखिए अब जब भी कोई भी परिमेय संख्या का शांत और अशांत पूछे, जब भी कोई परिमेय संख्या का शांत और अशांत पूछे, इस बात को आप माइंड में नोट कर लीजिए। इसलिए 2 बार हम रिपीट करके बोले हैं कि परिमेय संख्या का शांत और अशांत पूछे तो जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या क्या होता है 17, मान लीजिए 17/8 हो गया। जब मान लीजिए 8/625 हो गया, 8 हो गया और 8/625 हो गया। अब इसको बताना है कि आपको शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। तो हम कैसे बताएंगे, इसका रूल है कि हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर सिर्फ 2 2 2 रिपीट कर रहा है, अगर 2 2 2 2 रिपीट कर रहा है, मतलब 2 2 बार बार जब रिपीट कर रहा है तो मतलब क्या होगा 2 पे पावर m, 2 पे पावर क्या हो गया m, मतलब वो संख्या शांत हो गया। जैसे 17/8 है, 17/8। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4 2 2, मतलब 2 2 3 बार रिपीट कर रहा है, 2 2 2 3 बार रिपीट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर m, 2 पे पावर m, मतलब 2 पे पावर q होता है, उसी पे क्या q के जगह पर क्या लिखा दिए m, मतलब 2 2 संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, 2 2 संख्या क्या कर रहा है आ रहा है, 2 2 करके आ रहा है, 2 2 करके अगर आ रहा है तो 2 पे पावर m, तो ये हो गया मेरा शांत। आपको समझ में आ गया, हुआ एक रूप ऐसा हो गया। फिर देखिए अगर मान लीजिए 625 है, कितना 625। अब 625 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 5 से देंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10, यहाँ बच गया 5, 5 1 5, यहाँ बच गया कितना बच गया 1, तो 12, 5 दूनी 10, बच गया कितना 2 5 5 25। फिर 5 से देंगे 5 दूनी 10, कितना बच गया 2 5 5 25। फिर कितना आएगा 5/5, 5/5, मतलब 5 5 4 बार रिपीट कर रहा है, कितना बार 4। तो इसको लिख सकते हैं ना 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 पे पावर m, मतलब 5 कितना रिपीट कर रहा है 5 क्या 5 5 संख्या करके आ रहा है, तो ये भी संख्या हो जाएगा शांत। ऐसा भी क्या हो जाएगा शांत। आपको समझ में आ रहा होगा। शांत का हम 2 रूप बता चुके। अगर 2 2 संख्या मतलब ये नहीं कि 2 2 कर रहा है अब 3 3 रिपीट करेगा तो वो भी शांत हो जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ 2 और 5 का रूप होना चाहिए, 2 और 5 का रूप होना चाहिए। अगर 2 2 रिपीट कर रहा है 5 5 रिपीट कर रहा है तब होगा, तब होगा। ये नहीं कि 3 3 रिपीट कर रहा है, 2 1 1 रिपीट 4 4 रिपीट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। देखिए ध्यान से समझते जाइएगा, आपको समझ में सब कुछ आएगा। अब देखिए शांत अशांत 2 रूप हो गया। अब अगर कोई ऐसा डिवीजन मिले जिसमें 2 भी रिपीट कर रहा है, जैसे मान लीजिए 2 2 3 बार आया और 5 5 फिर 3 बार 4 बार आ रहा है, अगर ऐसा भी आ रहा है तो 2 पे पावर m × 5 पे पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। बुक में दिया है शुरुआत में n, 2 पे पावर m × 5 पे पावर m,
इस प्रकार दिया है 5 पे पावर m, ऐसा दिया है तो ये भी संख्या, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी क्या होगा शांत। हम 2 पे पावर m उसके बाद n अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए m पे पावर n। अगर ऐसा भी दिया रहेगा फिर भी दोनों चीज़ सेम बोल रहा है, और ऐसा भी दिया रहेगा फिर भी दोनों चीज़ क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर 2 2 भी रिपीट करेगा, 5 5 भी रिपीट करेगा, ये भी हो जाएगा शांत, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ अच्छा से। अब समझते हैं अशांत के रूप को, अशांत के रूप को। अब अशांत के रूप को क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर m, 7 पे पावर m और 3 पे पावर p, मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा संख्या भाज्य गुणनखंड कीजिए, जैसे मान लीजिए हो गया 6250, इसका भाज्य गुणनखंड किए। हम ही एक्यूरेट इसका नहीं बता रहे, इसको हम मानने बोल रहे हैं कि मान लीजिए इतना। अब इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 7 और 3 के रूप आया, कितना आया, 2 आया, 7 आया और 3 से 7 से मान लीजिए 6250 नहीं लेते तो इसी को ले लिए, 7 दिया 21, 21 दूनी क्या है 42, 21 दूनी 42। अब 42 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 से 21, अब कटेगा नहीं, 3 7 21, कितना आ गया 2 3 और 7। देख रहे हैं कि 2 3 और 7 आ रहा है, मतलब एक 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 5 क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसमें 2 1 आया, एक 3 आया, एक 7 आ गया, क्या आया, अलग अलग आ गया। तो इसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। आपको समझ में आ गया होगा कि 2 भी आया, 3 आया, 7 आया, मतलब 2 तो आया लेकिन इसके जगह पर 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, इसके जगह पर ओनली फॉर 2 आया, ओनली फॉर 2 आया तो 2 3 7 आ गया। इसे हम बोलेंगे अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। फिर आपको समझाते हैं, अगर आप लोगों को 2 भी आया, 5 भी आया, 3 भी आया, 7 भी आया, मतलब 2 5 के अलावा कोई अंक आ गया, 3 7 8 9 10 11 कुछ भी मतलब नहीं, अगर कुछ भी आ गया 2 5 के अलावा फिर भी ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। आपको समझ में आ रहा कि ओनली फॉर 2 आया फिर भी अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और उसके बाद अगर 2 आया, 5 भी आया, इसके अलावा कोई संख्या आ गया, जब किसी का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे इसी का इसको गुना कर दिए, 7 या 21 21 दूनी 42, 42 25 कितना होता है 42 इंटू 5, 5 दूनी 10 के शून्य वक्त में 1, 5 के 20 है 210। 210 को जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 2 आया, 5 आया, 3 आया और 7 आया, इतना आया। तो अगर इस तरह आ गया ई भी हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। इसको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 के साथ कोई संख्या रिपीट कर रहा है वो भी अशांत हो गया, अगर 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या रिपीट कर रहा है वो भी हो गया, अशांत हो गया। उसके बाद देखिए, अगर ना 2 आवे ना तो 5 आवे, ना 2 आवे ना तो 5 आवे, ओनली फॉर 3 7, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, अगर इस तरह का कोई संख्या आ गया, इस तरह का कोई संख्या आ गया तो ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। आपको समझ में आ गया होगा, अशांत अनावर्ती। और अशांत का एक रूप आपको हम उस समय बताए थे, शुरुआत में बताए कि अगर 1.6666 अगर बार बार आ रहा है, तो 1.333333 बार बार आ रहा है, किसी को हम भागा दिए तो इस तरह करके आ रहा है, तो एक क्या होगा, ई भी हो जाता अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। हम 2 उस समय बताए थे, बाकी इधर बता दिए 3 ठो। आपको समझ में आ गया होगा कि शांत और अशांत को हम किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से इसको एग्जाम में बनाना होगा। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर को एक एक करके सॉल्व करके बताते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम डिटेल्स में लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन के, उसके बाद हम शॉर्ट तरीका से आपको बना के दिखा दें। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही बताया गया है जो हम आपको पहले भी पढ़ के सुनाए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 13/3125, ये एक परिमेय संख्या है P/Q के रूप में। अब इसको क्या बोला, इसको पता करना है कि शांत है कि अशांत है। देखिए इसमें क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करिए, तो हर का गुणनखंड कर रहे हैं तो 13 कितना है 3125, 13 क्या है 3125। अब 3125 का गुणनखंड कीजिए, 3125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए,
अब देखिए इकाई अंक में 5 है, इकाई अंक में क्या है 5। लोगों को विभाजिता का नियम समझ में नहीं आता होगा तो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक देंगे कि विभाजिता का नियम कैसे है, कि अगर इतना बड़ा संख्या इकाई अंक 5 है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड, तो यह संख्या 5 से डिवाइड होगा। आप विभाजिता के नियम को अगर देख लीजिएगा, 20 लगभग 15-20 मिनट का वीडियो है, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको इकाई अंक 5 है तो 5 से आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का क्या होगा 30। अब बच गया क्या, 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया तो यहाँ लगा देंगे 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 12 में तो 10 ले लिए, बच गया क्या 2, 5 पचे 25, देख लीजिए। फिर आया 5, कितना आया 5, अब देखिए 5 एक 5, 5 बचिए, यहाँ 1, यहाँ 5 तो चला आया एक बार में, बच गया 6 था तो 5 चला गया, 1 लग जाएगा तो हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 10 तो ले लिए, बचा क्या 2, 5 पचे 25, 5 पचे, अभी भी इकाई अंक में 5 है, फिर भी 5 से देंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या बचा 2, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एक 5। देखिए हर का जब अभाज्य गुणनखंड हम किए, हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए, मार्कर चेंज कर लेते हैं, हर का जब अभाज्य गुणनखंड हम जब किए, देखिए काट दीजिएगा, हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 13 बाय कितना आया, 5 कितना बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 बार, 5 × 5 3 4 5। एग्जाम में आपको ये रफ में करना है, एग्जाम में आपको क्या करना है, ये रफ में करना है। 5 कितना बार आया, 5 बार। ऐसा लिख सकते हैं कैसे कि 13 बाय 5 पे पावर 5, 5 पे पावर क्या लिखेंगे 5, क्योंकि 5 कितना बार रिपीट कर रहा है 5 बार, 5 कितना बार रिपीट कर रहे हैं 5, मतलब 13 बाय 5 पे पावर क्या हो गया 5, 30 25 बराबर लिख सकते हैं क्या 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 5 बराबर 5 पे पावर m, 5 पे पावर क्या आ गया m। अगर इस तरह आ गया कि 5 बार बार रिपीट कर रहा है तो ये संख्या क्या होगा शांत। अब लिख दीजिए चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड का आता है, लिखिए अतः, नीचे लिख दिए अतः, देखिए क्या लिख दिए हम कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 5 पे पावर m के रूप का आता है, अतः यह 13 बाय 31 25 क्या है शांत है, क्या है शांत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 17/8 को हम क्या लिखेंगे, पर उसी प्रकार बनाएंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर का अभाज्य, अब हर मेरा क्या है 8 है, 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड 2 4 2 2 2 1 2 यही आएगा, मतलब 2 2 संख्या 3 बार आ रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ लिख सकते हैं 17/8, 17/8। अब ऐसा लिख सकते हैं 17/2 × 2 × 2। मतलब इसमें क्या समझ में आया, इसमें ये समझ के आया कि 2 2 बार बार रिपीट कर रहा है, 2 2 संख्या आ रहा है, 2 2 संख्या क्या कर रहा है आ। इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 बराबर 2 पे पावर m। 8 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर m, मतलब 8 जो है 2 पे पावर m के रूप में, 2 पे पावर क्या है m के रूप में। चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड रूप का है 2 पे पावर अतः है, हम लिख दिए। देखिए क्या लिखे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 पे पावर m के रूप का है, अतः यह 17/8 शांत है। तो 17/8 क्या है शांत है। तो समझ में आ गया होगा। हम आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में हम बनाए, अब शॉर्ट में बनाते हुए जाएंगे। बाकी आप लोग डिटेल्स में खुद बाय खुद कर लिख लीजिएगा, खुद बाय खुद क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा। इतना डिटेल्स में हम क्या करेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उससे पता कर लेंगे शांत है कि अशांत है, हम उसी प्रकार बनाते हुए चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 64/455। अब 455 का पहले क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 455 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इकाई अंक क्या है इसका 5 है। इकाई अंक अगर 5 रहा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। किससे 5 से विभाजित होगा। तो हम चलते देखिए किसने कहते हैं 5 से, 5 9 45, 9 बार में चला गया, 5 1 5। अब इसमें क्या आया, इसमें किससे देंगे
13 13 सत्ते 91, मतलब कितना देंगे 7 से देंगे 13, 13 सत्ते क्या हो गया 91, 13 एका क्या हो गया 13, 13 का 13। अब देखिए जब हम अभाज्य गुणनखंड किए, हर का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको देख के ही पता चल रहा है कि ये संख्या अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। क्योंकि ये इस संख्या जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो संख्या देख के हमको पता चल रहा है कि जब हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का रूप में नहीं आया, तो 5 पे पावर m तो 2 पे पावर n के रूप का नहीं आया। अगर ये दोनों रूप फॉलो नहीं कर रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो देखिए इसके पहले जब हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों शांत आया था, दोनों क्या था? शांत। इस बार अशांत आया है, तो एक अशांत के क्वेश्चन को भी हम डिटेल्स में बता देते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट नियम से हम चलेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर हर का तो हर का अभाज्य गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तो 64/455। अब 64 का 64 लिखेंगे, 455 के जगह पर क्या लिखेंगे? 5 7 इंटू 13, 5 7 इंटू 13, मतलब 455 को जब हम तोड़े 5 7 इंटू 13 के रूप में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है? 2 पे पावर m तो 5 पे पावर n के रूप का नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो इसको लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? कि चूंकि हर का अभाज्य है नहीं है, अतः चोर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन को हम डिटेल्स में सॉल्व कर दिए। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन से शॉर्ट पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। 15 बाय कितना? 1600। अब देखिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना का? 1600 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। देखिए 2 से देंगे तो कितना आएगा? 800, फिर 2 से देंगे कितना आएगा? 400, फिर 2 से देंगे कितना आएगा? 200, फिर 2 से देंगे कितना आएगा? 100, फिर 2 से देंगे कितना आएगा? 50, फिर 2 से देंगे कितना आएगा? 25। अब कितना देंगे? 5 इंटू 5 इंटू ये आ गया 16 का अभाज्य। 1600 का जब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आ रहा है, 5 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 15/1600 बराबर लिख दीजिए 15 का 15, इसको लिखिए 2 कितना बार आ रहा है? 6 बार, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आ रहा है 5 इंटू 5। ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 इतना। अब इसको लिख दीजिए 15/15, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, मतलब 2 पे पावर 6 5 पे पावर 2 आ गया। इसका मतलब 2 का रूप भी आ रहा है, मतलब 2 पे पावर m का रूप भी आ रहा है और 5 पे पावर n का रूप भी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? देखने से ही पता चल गया कि क्या होगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। इसको लिख लीजिए, उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसको लिख दीजिए हिंदी में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, अतः 15/1600 क्या है? शांत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 29/343 क्या है? शांत है कि अशांत है? चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम डायरेक्ट लिखते हैं 29। अब 343 है कितना है? 343। इसका 343 का अभाज्य गुणनखंड 343 का जब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो इकाई अंक कितना है? 3 है। तो ये संख्या 7 से जाएगा। किससे जाएगा? 7 से। आप देख लीजिएगा, डिवाइड करके 7 से ही जाएगा। तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बच गया? 6 यहाँ लग जाएगा कितना? 63। 7 9 63, 7 7 49, मतलब क्या आ रहा है? 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 7 गुने 7 गुने 7। मतलब ये संख्या में ना 2 रिपीट कर रहा है ना 5 रिपीट कर रहा है। रिपीट क्या कर रहा है? 7। तो हम बताए थे आप लोगों को, वीडियो जब शुरुआत में बेसिक क्लास ले रहे थे उसमें हम बेसिक क्लास में ही बताए थे कि अगर 2 रिपीट कर रहा है, 5 रिपीट कर रहा है, तभी वो संख्या शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या रिपीट करेगा तो ये शांत नहीं हो जाएगा। ये क्या होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत। इसको लिख दीजिए, इसको ई हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो 7 रिपीट है, इसलिए
लिए यह अशांत है, यह शांत है, इसलिए यह क्या है, अशांत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को समझिए। एक साथ तीनों क्वेश्चन ले लिए, तीनों बहुत आसान है, तीनों आप देख के बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। देखिए इसमें 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, मतलब क्या हो रहा है, 2 पे पावर 3 मतलब 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, मतलब 2 का भी रूप है और 5 का रूप है, तो 2 का भी रूप है 5 का रूप है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। इसको समझिए, इसमें 2 का रूप है, 5 का रूप है, लेकिन 7 पे का भी रूप है, 7 का भी रूप है। इसको ऐसा लिख सकते हैं 129 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5। तो देखिए इसमें 2 तो आ रहा है, 5 तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या जा रहा है, 7। हम बताए थे शांत होने के लिए ओनली फॉर 2, आ तो ओनली फॉर 5, आ तो ओनली फॉर 2 और 5 दोनों, लेकिन 2 5 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या गया, इसमें क्या गया, 7 जो अलग है, क्या है अलग, तो ये भी क्या, ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। 6/15, 6/15, तो 6 का 6 लिखेंगे, 15 लिखेंगे तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 देखने से पता चल रहा है, क्या देखने से पता चल रहा है, अशांत। क्या हो गया, अशांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 और 35/50। तो 35/50 है, तो 35 का 35 रहने दीजिए, 50 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ हम 50 का भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो किससे देंगे, 2 से भी चल जाएगा, 2 से 25, 5 × 25 हो गया, कितना आ गया, मतलब 50 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 35/2 5 इंटू 5, मतलब 2 पे पावर 1 और तो 5 पे पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं 2 पे पावर 1 है, 5 पे मतलब 2 और 5 का रूप है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको समझते हैं कितना, 77/210। 10 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए इकाई अंक 0 है, 3 से चल जाएगा, 3 सती 21, 3 सती क्या हो गया, 21, इसमें क्या गया, 0 लग गया। अब किससे जाएगा, अब देखिए 7 से दीजिए, 7 दे हैं 70, 7 दे हैं 70, अब किससे जाएगा, अब 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, मतलब क्या क्या लिखेंगे, 77 का 77 लिखेंगे, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 210 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं 77 का 77, इसके जगह पर लिखिए 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। आपको एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में आपको कहीं रफ कॉपी में कर लेना है, रफ कॉपी में कर लेना। अब देख रहे हैं इसमें 2 का भी रूप है, 5 का रूप है, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर दिए हैं, और इसका बेसिक भी हम बहुत बेहतरीन ढंग से बता चुके हैं कि इसका बेसिक को अगर आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद बना सकते हैं। तो हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।